अर्जेंटीना का स्क्वाड अनाउंस हो गया है भाई एंड लियोनेल मेसी इज गोइंग टू प्ले हिज लास्ट वर्ल्ड कप भाई, छठा वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना। क्या ये 3 स्टार को 4 बना पाएगा? वो सबके मन में वही क्वेश्चन है, कैन द डिफेंडिंग चैंपियंस डिफेंड देयर टाइटल? बट भाई अभी के लिए आई वुड से लास्ट वर्ल्ड कप एंजॉय कर लेना चाहिए भाई। मेसी, नेमार, रोनाल्डो, लूका मॉड्रिच और बहुत सारे लेजेंड्स है भाई जिनका ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है एंड इट इज द लास्ट डांस। अब सारे फुटबॉल फैंस के मन में एक ही डर बैठा है भाई कि ये वर्ल्ड कप खत्म होते ही सब के सब वर्ल्ड कप से रिटायर होने वाले हैं एंड 1 से 2 साल में क्लब रिटायरमेंट्स भी ले लेंगे भाई। मतलब जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं फुटबॉल खेलते हैं वो आज रिटायर होने वाले हैं भाई। बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द अर्जेंटीना स्क्वाड। भाइयों अनाउंस हो गई है, बहुत अच्छी स्क्वाड है, थोड़े बहुत मिसेस हैं बट ओवरऑल आई एम हैप्पी फॉर द स्क्वाड। अब यहाँ पर गोलकीपर्स की बात कर लेते हैं भाई। मार्टिनेज को बुलाया, ऑफ कोर्स डीबू तो आना ही आना था एंड उसके अलावा मूसो मेरे को सबसे अच्छा डिसीजन लगा स्कलोनी का, क्योंकि भाई बंदे ने अपने आप को एटलेटिको मैड्रिड में प्रूव किया है एंड भाई गोलकीपर में तो क्या ही चेंज करे, मेरे को तो सब सही लगा। डिफेंडर्स पे मूव करते हैं भाई, जो मेजर नेम लियोनेल स्कलोनी ने छोड़े हैं भाई। सेनेसी को नहीं लाए हैं भाई, इनके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं भाई। ओटामेंडी खेल रहा है भाई, बुढ़ा हो गया, थोड़ा एज हो गया, बट भाई एक स्क्वाड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है एंड आई थिंक एक एरियल प्रेजेंस है उसकी जो उसको अर्जेंटीना की स्क्वाड में बुला रही है। अब हमारी टीम एक्सपीरियंस में तो कम नहीं है भाई, तुम देख लो ओटामेंडी है, इतने एज हो गई है उसकी, उसके अलावा हमारे पास मार्टिनेज है, रोमेरो है, मोंटियल है। मोंटियल ने तो पेनल्टी मारी थी 4 साल पहले भाई, सबको याद है वो द फाइनल पेनल्टी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं भाई सेनेसी की। सेनेसी को बुलाना चाहिए था यार, मतलब अब तुम इसमें सेंटर बैक्स देख लो यार, रोमेरो, मार्टिनेज, बलेडी और ओटामेंडी है। ठीक है, ओटामेंडी थोड़ा बड़ा हो गया। मार्टिनेज का सीजन इतना अच्छा नहीं गया भाई, इंजर्ड रहा है वो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सीजन, सिमिलर विद रोमेरो, लेकिन मार्टिनेज से कम इंजर्ड था, बट मार्टिनेज का सीजन काफी इंजर्ड गया। बट उसने अपने आप को रिसेंट डेज में प्रूव कर दिया अपनी फिटनेस को लेकर और आई एम श्योर काफी सारे फुटबॉल फैंस और अर्जेंटीना फैंस जिनको पता है सेनेसी कैसे खेलता है उनको फिट करने में काफी मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि इन 4 सेंटर बैक्स के साथ हम सेनेसी कैसे फिट करें भाई, किसको आउट करें किसको इन करें, मेरे को समझ नहीं आया। तुम्हें समझ आया तो मेरे को नीचे बताओ, बट सेनेसी शुड हैव बीन देयर। बंदे ने डिलीवर किया है बर्नमाउथ पे हर एक गेम में। अब हम बात कर लेते हैं भाई लेफ्ट बैक और राइट बैक की। मोलिना, मोंटियल ऑफ कोर्स ठीक है, कुछ चेंज करने लायक है नहीं एंड लेफ्ट बैक में हमारे पास ताग्लियाफिको है भाई, ऑफ कोर्स वही स्टार्ट करेगा, मेदीना तो स्टार्ट करने से रहा भाई। अब हम थोड़ा मिडफील्ड के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एंजो फर्नांडिस है, रोड्री, दीपॉल है, मैकलिस्टर है, पैराडिस है। अब इसमें हम बात करें भाई पैराडिस की, भाई वो बंदा हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है भाई, अर्जेंटीना के लिए हमेशा क्रूशियल रहा है। मोस्टली गेम्स में स्टार्ट करते हैं, अभी पीछे जो फ्रेंडलीज होते हैं, जो कैंप्स होते हैं, उसमें भी पैराडिस ने स्टार्ट किया था भाई एंड आई थिंक उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, इररिप्लेसेबल है वो। एंड रोड्री, दीपॉल भी भाई उसको भी रिप्लेस नहीं कर सकते, हमारे मेसी भाई का बॉडीगार्ड है यार, वो कोई भी मेसी के उल्टा बोलेगा लगा देगा एक आधा चांटा वाटा उसके भी। अब यहाँ पे बात करते हैं बुइंदिया की। भाई ये इस बंदे को आना चाहिए था भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा लो सेल्सो को क्यों लाए हैं, बट भाई आई वुड से कि बुइंदिया को लो सेल्सो की जगह आना चाहिए था। बंदे ने अगेन डिलीवर किया, अच्छा प्लेयर है, काफी अच्छा भाई, क्रिएटिविटी ऐड करता है हमारी टीम में एंड बाकी प्लेयर्स के अलावा हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बारको भाई, बारको इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर भाई, अगर तुमने नहीं देखा हाइलाइट्स देखो, वेरी गुड प्लेयर है। अब मिडफील्ड के लाइनअप की बात हम बिल्कुल एंड में करेंगे, जहां पे हम 3 लाइनअप बनाने वाले हैं विद 2 डिफरेंट फॉर्मेशंस एंड अभी का फोकस हम डालते हैं थोड़ा अटैकर्स और विंगर्स पे। भाई निको पास को बुलाया, गोटेड है बंदा, कोमो पे भाई क्वालिफाई करवा दिया चैंपियंस लीग के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें। अल्माडा है, सिमियोने है, निको गोंजालेस है भाई, ठीक है अच्छे प्लेयर्स है। विंगर्स में कुछ चेंजेस करने की मेरे को तो जरूरत नहीं लगी, इनफैक्ट भाई मेरे को इन 2 प्लेयर सेनेसी और बुइंडिया के अलावा कोई भी चेंज करने की इतनी जरूरत नहीं लगी। फॉरवर्ड्स पे फोकस करे भाई, लियोनेल मेसी भाई द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसको तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते भाई, कितने साल में कितने प्लेयर आ जाए। मार्टिनेज है हमारे पास, अल्वारेज है, लोपेस है भाई, ठीक है गुड टीम। ऑन पेपर मेरे को अर्जेंटीना हमेशा से वीक लगी है, बट भाई 2022 में हर एक फुटबॉल फैन ने यही गलती करी थी, अर्जेंटीना को अंडर एस्टिमेट किया था। फॉरवर्ड्स में एक नाम जो सबने मिस करा है भाई, पाउलो डिबाला भाई, सबने मिस करा है उस आदमी को एंड वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है मेरा भाई। अभी भी इस सीजन की बात करें, ऑफ कोर्स डिबाला इतना अच्छा नहीं रहा है, इंजरी के लिए गया था, वापस आया, बट भाई वापस आने के बाद बंदे ने रोमा में 4 असिस्ट दिए हैं पिछले कुछ गेम्स में एंड उसने रोमा को चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवा दिया भाई, दैट इज ग्रेट भाई। बट ऑफ कोर्स हमारे पास जितने भी स्ट्राइकर्स हैं अभी, आई डोंट थिंक डिबाला शुड हैव बीन हियर। पिछले वर्ल्ड कप में भी उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था फाइनल्स में, जब उसने लास्ट बॉल क्लियर करी थी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बॉल जो उसने क्लियर करी थी, बट आई डोंट थिंक वो 4 साल पहले की बात यहाँ पे एप्लीकेबल हो पाएगी, क्योंकि मेसी, मार्टिनेज, अल्वारेज, लोपेस इनकी जगह आई डोंट थिंक डिबाला फिट्स हियर राइट नाउ। अब आता है भाई वो क्रूशियल पॉइंट जहां पर हम लाइनअप की बात करने वाले हैं। मेरे पास नोट्स पड़े हैं भाई, काफी सारे लिख रखे हैं मैंने भी, बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू अर्जेंटीना। भाई हमने अर्जेंटीना को पिछले कुछ मैचेस में सिर्फ 2 फॉर्मेशंस यूज करते हुए देखा है, एक है हमारी ट्रेडिशनल 4-3-3 और एक 4-4-2। अगर हम 4-3-3 की बात करें भाई, तो तुम यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग 11 होना चाहिए भाई, गोलकीपर से शुरू करते हैं, डीबू ऑफ कोर्स भाई वही स्टार्ट करेगा, अगर वो नहीं होता तो आई वुड वांट मूसो। मोलिना हमारा राइट बैक
पे जाएगा, रोमेरो को स्टार्ट करना चाहिए सेंटर बैक पे, लेफ्ट बैक पे ताgliafico होना चाहिए। एक और सेंटर बैक पोजीशन जो बहुत ट्रिकी होने वाली है भाई, मार्टिनेज या ओटामेंडी में से कौन खेलना चाहिए। आई थिंक मार्टिनेज भी एक अच्छी चॉइस है, बट भाई आई बिलीव लियोनेल स्केलोनी खिलाएगा ओटामेंडी को, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। थोड़ा स्लो हो गया बंदा, बट भाई रोमेरो उसके लिए कवर अप करने के लिए होगा। अब मिडफील्ड पे आ जाते हैं भाई, 4-3-3 के अंदर एंजो को राइट साइड पे खिलाओ, नीचे खिलाओ पैराडेस को, क्योंकि भाई बंदा ऑफ कोर्स बहुत क्रूशियल है, तुम्हें एक पिवट प्रोफाइल चाहिए अर्जेंटीना। एंड भाई लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास फिर अगेन दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो तुम बार्को को खिला लो या मैकलिस्टर को खिला लो, दोनों में से कोई भी सूट करेगा। मैं पर्सनली बार्को को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैकलिस्टर का सीजन थोड़ा सा इधर उधर गया है इस बार लिवरपूल में। अब भाई फ्रंट थ्री की बात कर ले तो ऑफ कोर्स राइट विंग पे मेस्सी भाई, और कौन हो सकता है। स्ट्राइकर पोजीशन में हुलियन अल्वारेज आ जाएगा, एंड भाई लेफ्ट साइड पे हमारे पास अल्मादा आ जाएगा। इन तीनों की केमिस्ट्री हमने पहले भी देखी है, अच्छी ही बैठती है हमेशा। एंड भाई यहाँ पर अल्वारेज की बात कर ले तो भाई उसके एटलेटिको में थोड़े झगड़े हो गए हैं भाई, बारसा ज्वाइन करना चाहता है, लौंडा आ जाए यार, बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं भी। सारे बारसा फैंस रो रहे हैं भाई कि अल्वारेज आ जाए हमारे पास। अब हम बात करते हैं 4-4-2 फॉर्मेशन की, हमारी ट्रेडिशनल 4-4-2। अब यहाँ पर हमारी बैकलाइन ऑफ कोर्स सेम रहेगी, मोलिना, रोमेरो, ओटामेंडी और ताgliafico रहेगा, और डीबू रहेगा गोलकीपर में। यहाँ पर एक क्रूशियल चीज आ जाती है भाई, हमारी सेंटर मिडफील्डर्स की पेयरिंग। डिपॉल और पैराडेस की पेयरिंग परफेक्ट रहेगी, हमने पिछले मैचेस में भी देखा है, दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक हमारे पास जो डिलेमा आ जाता है वो है भाई लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मिड की तरफ, या तो हम अल्मादा को खिलाएंगे या बार्को को खिलाएंगे। अगर तुम्हें तीन मिडफील्डर्स खिलाने तो तुम बार्को को खिला सकते हो लेफ्ट साइड पे, बट भाई आई बिलीव अल्मादा इज द क्लियर चॉइस। एंड ऑफ कोर्स राइट साइड पे भाई निको पास खेलेगा, कोमो में डिलीवर करा है, एंड आई बिलीव ही कैन प्ले राइट विंग प्रिटी वेल। फ्रंट फॉरवर्ड की बात करें तो भाई मेसी और अल्वारेस के अलावा कौन ही खेलेगा यार, तुम खुद सोचो। अब हम एक इनोवेटिव चीज की बात कर लेते हैं जो हमने अर्जेंटीना को खेलते हुए नहीं देखा है, बट भाई आई बिलीव कैन वर्क। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन की। भाई तुम यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास बैक लाइन अगेन सेम रहेगी, डीबू गोलकीपर में रहेगा। जैसे तुम मिडफील्ड में शिफ्ट होगे भाई, तुम मेसी को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खिला सकते हो, एंड एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर पैराडेस भाई ऑफ कोर्स अगेन क्रूशियल है बंदा भाई। लेफ्ट साइड पे तुम बार्को को खिला लो, और राइट साइड पे तुम एंजो को खिला लो। एंड इसी के साथ हमारे फ्रंट टू मार्टिनेज और हुलियान अल्वारेज दोनों आ सकते हैं भाई, मॉन्स्टर्स है दोनों। इसीलिए मेरे को लगा ये फॉर्मेशन थोड़ी सूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो सॉलिड अटैकर्स है और उनके पीछे मेसी है भाई। तुम सोचो क्या कर सकती है अर्जेंटीना इससे। अब अगेन भाई ऑन पेपर ये स्क्वाड थोड़ी सी मेरे को भी वीक लगी, बट भाई सेम गलती 2022 वाली नहीं करूंगा मैं, एंड आई होप दे कैन ऐड द 4th स्टार हियर भाई। थैंक्स फॉर वाचिंग भाई। तुम मेरे को बताओ कमेंट्स में तुम्हें कैसे सजेशंस लगे, तुम कौन सा प्लेयर ऐड करना चाहोगे स्क्वाड में एंड कौन सा निकालना चाहोगे। डू लेट मी नो, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।